नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। सीएम के पिता का आज अंतिम संस्कार है। अंतिम दर्शन के लिए दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। शिप्रा तट भूखी माता मंदिर के पास उनका अंतिम संस्कार होगा। अंतिम यात्रा सुबह 11:30 बजे गीता कॉलोनी अब्दुल्लापुरा से शुरू होगी। अंतिम संस्कार शिप्रा तट पर भूखी माता मंदिर के पास होगा। इसके लिए सुबह से ही तैयारी शुरू हो गई है। घर के बाहर डोम बनाया गया है। अंतिम दर्शन का सिलसिला करीब 10 बजे से शुरू होगा। अंतिम यात्रा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल समेत सांसद, विधायक और बीजेपी कांग्रेस से जुड़े कई बड़े राजनीतिक हस्तियां शामिल होंगे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पिता पूनम चंद का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम यात्रा में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के नेता भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सावित्री ठाकुर, दुर्गादास उइके, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक और कांग्रेस नेता समेत कई प्रदेश के बड़े अधिकारी उज्जैन पहुंच रहे हैं। इसके अलावा उज्जैन और आसपास के इलाके में बड़ी संख्या में लोग पूनम चंद यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। सीएम के पिता का चूंकि आज अंतिम संस्कार है, तो शिप्रा तट भूखी माता मंदिर के पास उनका अंतिम संस्कार होगा। अंतिम यात्रा सुबह 11:30 बजे गीता कॉलोनी अब्दुल्लापुरा से शुरू होगी। अंतिम संस्कार शिप्रा तट पर भूखी माता मंदिर के पास होगा। इसके लिए सुबह से ही तैयारी शुरू हो गई है। घर के बाहर डोम बनाया गया है। अंतिम दर्शन का सिलसिला करीब 10 बजे से शुरू हो चुका है। अंतिम यात्रा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल समेत सांसद, विधायक और बीजेपी कांग्रेस से जुड़े कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां शामिल हो सकती हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम यात्रा में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के नेता भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सावित्री ठाकुर, दुर्गादास उइके, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक, कांग्रेस नेता समेत प्रदेश के कई बड़े अधिकारी उज्जैन पहुंच रहे हैं। इसके अलावा उज्जैन और आसपास के इलाके में भी बड़ी संख्या में लोग पूनम चंद यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। अंतिम यात्रा सुबह 11:30 बजे गीता कॉलोनी अब्दुल्लापुरा से शुरू होगी। अंतिम संस्कार शिप्रा तट पर भूखी माता मंदिर के पास होगी। इसके लिए सुबह से ही तैयारी शुरू हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उज्जैन से शिवेंद्र परमार जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, किस प्रकार की तैयारी की जा रही है अंतिम यात्रा को लेकर? सुबह 11:30 बजे गीता कॉलोनी से ये यात्रा शुरू होगी। देखिए, तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस प्रशासन चौकन्ना है और तमाम वीआईपी जो है वो उज्जैन लगातार आ रहे हैं। फिलहाल जो है अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई है। तो जो बाहर डोम बनाया गया है, फिलहाल तो मैं अभी आपको बता दूं, मैं वो उस जगह पे हूँ जहाँ पे अंतिम संस्कार होना है। यही वो शिप्रा का घाट है, यहीं पे अंतिम संस्कार होगा। और बात करें उनके घर की, तो घर के बाहर फिलहाल डोम में तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब जो वीआईपी जो है वो उनके घर के बाहर आने वाले हैं और सभी लोग उन्हें नमन करेंगे और उसके बाद फिर वहां से जो यात्रा है वो करीब 11:15 के लगभग जो है घर से निकलेगी और उसके बाद फिर वो जो यात्रा जो है तमाम शहर के बीच रास्तों से होती हुई वो निकलेगी और फिर भूखी माता आएगी और यही भूखी माता पर ये जो घाट है यहीं पर उनका अंतिम संस्कार होगा, जिसमें तमाम तरह के वीआईपी जो है मंत्री, नेता, अधिकारी, यहाँ तक कि कहें कि जो बाहर के जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं वो भी आएंगे। तो शिवेंद्र, शिप्रा तट पर चूंकि आप हैं, तो क्या वहां पे आम जनमानस जो है वो भी अभी से जुटने लगे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर शिप्रा के घाट की बात करें तो तमाम जो बाहर के लोग हैं, इस घाट को चुना इसीलिए गया है क्योंकि चाहते तो वह पुराने घाट पर भी कर सकते थे, लेकिन इस घाट को इसलिए चुना गया है क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके, बाहर के लोग बाहर के बाहर यहीं से वापिस जा भी सके
वीआईपी मूवमेंट है, इसलिए इस घाट को चुना गया है। यहीं पे भूखी माता पे अंतिम संस्कार होगा और जो ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा अभी शहर का बढ़ने वाला है वीआईपी मूवमेंट की वजह से। और तमाम जो है मंत्री अधिकारी है वो लगातार उज्जैन पहुंच रहे हैं और वे उनके घर के बाहर जो डोम बना है वहां पे अंतिम जो उनके दर्शन है वो पाकर वो सीधे फिर यात्रा में शामिल होंगे और फिर इसी घाट पर आकर वे अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। शिवन, जिस रास्ते से पूनम चंद जी को लाया जाएगा, क्या उस रास्ते पे जो ट्रैफिक है उसको क्लियर करवाया जा रहा है? क्योंकि आप भी कह रहे हैं लगातार कि वीआईपी मूवमेंट होने वाला है, ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को भी बनाए रखना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, उज्जैन में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है, लेकिन अभी आपको बता दूं कि जब बाबा महाकाल के दर्शन के लिए जो लोग उज्जैन आते हैं वे दर्शनार्थी भी होते हैं। उसके बाद फिर ये जो एक वीआईपी बड़ा मूवमेंट है, तो पुलिस के लिए एक सबसे बड़ा जो चुनौती है वो ट्रैफिक व्यवस्था है। उस ट्रैफिक व्यवस्था को संभालना उनके लिए बड़ी चुनौती है। इसलिए करीब 1500 से 2000 के पुलिस की व्यवस्था लगाई गई है और सभी पुलिस वाले उज्जैन पहुंच रहे हैं और सभी को उन रास्तों पर लगाया जाएगा जिस रास्ते पर यात्रा निकलेगी। क्योंकि वो वीआईपी मूवमेंट है तो इसलिए उस यात्रा पे, उस रोड पे कहीं से कोई समस्या नहीं आए, इसलिए सभी को बैरिकेडिंग की जाएगी और लोगों को कहीं और डाइवर्ट किया जाएगा। ठीक है शिवेंद्र, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। तो देखिए, अंतिम यात्रा सुबह 11:30 बजे करीब गीता कॉलोनी अब्दुल्लापुरा से शुरू होगी। अंतिम संस्कार शिप्रा तट पर भूखी माता मंदिर के पास होने वाली है। इसके लिए सुबह से ही लगातार तैयारियां शुरू हो गई है। घर के बाहर डोम बनाया गया है। अंतिम दर्शन का सिलसिला करीब सुबह 10 बजे से ही शुरू हो चुका है और अंतिम यात्रा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई बड़े नेता वहां पे शामिल होने वाले हैं। तो शिप्रा तट पर भूखी माता मंदिर के पास उनका अंतिम संस्कार होगा और अंतिम दर्शन के लिए दिग्गजों का जमावड़ा लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि सीएम मोहन यादव के पिता का आज अंतिम संस्कार है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से प्रखर जैन जुड़ रहे हैं। प्रखर, अंतिम दर्शन में कई दिग्गजों के जुटने की भी खबर सामने आ रही है, वो कौन सी बड़ी राजनीतिक हस्तियां हैं जो वहां पे शामिल होने वाली हैं अंतिम दर्शन में? प्रखर। बिल्कुल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव की अंतिम यात्रा उनके उज्जैन निवास से शुरू हुई है, जहां पर अगर बात की जाए तो तमाम बड़े वीआईपी जो हैं वो इस समय पहुंचे हैं। चाहे हम बात करें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें या फिर मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं की बात करें, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मौजूद हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह भी उज्जैन में इस अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही पूरे प्रदेश का कैबिनेट, जिसमें अगर बात की जाए मुख्य रूप से कैलाश विजयवर्गीय के साथ ही तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो सभी नेता वो सभी वीआईपी इस अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। चूंकि प्रदेश के मुखिया के पिता का जाना ये एक अचानक से कल ये खबर सामने आई थी और उसके बाद लगातार हमें प्रदेश के सियासी गलियारों में शोक की लहर साफ तौर पर दिखाई दी थी। चाहे पक्ष के नेता हों या विपक्ष के नेता हों, तमाम नेताओं की तरफ से, चाहे कमलनाथ की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें या फिर जीतू पटवारी की बात करें, इन तमाम विपक्षी नेताओं ने भी मुख्यमंत्री के पिता के इस निधन पर शोक जाहिर किया था। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो न केवल बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं, बल्कि अगर बात की जाए तो उज्जैन के भी जो तमाम कांग्रेसी और गैर भाजपाई जो नेता हैं और तमाम जो वीआईपीज हैं वो भी इस अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इस समय अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री के निज निवास से ये अंतिम यात्रा शुरू हुई है, जो अगर बात की जाए तो शिप्रा घाट पर जो है कुछ देर में समाप्त होगी। जिसके चलते अगर बात की जाए तो पूरे उज्जैन के जो रास्ते, जहां पर चूंकि डाइवर्जन एक बड़ी समस्या, एक ट्रैफिक बड़ी समस्या है, तो तमाम उन रास्तों को भी ब्लॉक किया गया है। चूंकि ये इस अंतिम यात्रा में न केवल बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, बल्कि अगर बात की जाए तो बड़ा वीआईपी मूवमेंट भी इस समय उज्जैन में है। जी प्रखर, देखिए, पूनम चंद जी की जो उम्र थी वो करीब 100 वर्ष से ज़्यादा हो गई थी, लगभग 100 वर्ष थी और बीते एक सप्ताह से उनकी तबीयत भी खराब थी, जिस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वहाँ पर भी मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुँचे थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुँचे थे। लगभग एक हफ्ते से सीएम के पिता की जो तबीयत है वो काफ़ी गंभीर बनी हुई थी। लगातार मुख्यमंत्री भी जब उज्जैन दौरे पर पहुंचे थे तो उस समय भी वो उस निजी अस्पताल में अपने पिता से मिलने के लिए, हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। हालांकि उनको ये नहीं पता था कि शायद वो आखिरी बार है जब वो अपने पिता से ये मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी परसों ही उस अस्पताल में पहुंचे थे जहाँ पर पूनम चंद यादव जी भर्ती थे और वहाँ पर उनसे
मुलाकात करके उनके कुशल क्षेम जानकर आए थे। हालांकि बिल्कुल आखिरी वक्त तक डॉक्टर्स की तरफ से इस तरीके का कोई हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया गया था, लेकिन चूंकि उम्र का तकाजा था और लंबे वक्त से बीमार भी थे, तो उसके चलते जो है एक पूरी अपनी आयु कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो वो जीकर जो है वो अंतिम यात्रा पर निकले हैं। आज सीएम के पिता पूनम चंद यादव, बात की जाए तो जो सीएम के पिता हैं उन्होंने कई सारे जो है जीवन में उतार चढ़ाव भी देखे, और उन उतार चढ़ावों के बाद एक पूरी जीवन की सफर को पूरा आज उन्होंने किया है। जी प्रखर, और व्यक्तिगत रूप से देखें तो मोहन यादव के लिए बहुत बड़ी क्षति है। यही कारण है कि पक्ष विपक्ष सभी कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इस दुख में मोहन यादव के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल रोहित, पिता का जाना किसी के लिए भी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर आम व्यक्ति हो, पिता का जाना एक बड़ी क्षति होती है, सबसे बड़ी क्षति होती है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो पक्ष विपक्ष और राजनीतिक मतभेदों को भूलकर इस समय प्रदेश के जो तमाम सियासी सितारे हैं वो एक साथ इस समय खड़े हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इस दुख की घड़ी में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से हमने बीती रात जब जैसे ये खबर सामने आई, हालांकि अगर बात की जाए तो पहली खबर सीएम के पिता की मृत्यु की दोपहर में ही आ गई थी, लेकिन उस समय सार्वजनिक नहीं की गई थी। लेकिन जैसे जैसे रात होती गई और ये खबर सार्वजनिक हुई, उसके बाद जिस तरीके से तमाम रिएक्शन सामने आए, चाहे कमलनाथ की बात करें या फिर दिग्विजय सिंह जो और साथ ही अगर बात की जाए जीतू पटवारी की बात करें, सभी की तरफ से एक जो है कुछ जो एक संदेश है, श्रद्धांजलि संदेश है, वो जारी किया गया था। इसके साथ ही जो पार्टी के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो कल देर शाम ही मुख्यमंत्री के साथ उज्जैन रवाना हुए थे। ऐसे में अगर बात की जाए तो बिल्कुल पक्ष विपक्ष के तमाम जो है मतभेद बुलाकर इस समय दुख की घड़ी में तमाम जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री के साथ इस समय खड़े नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया प्रखर हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, अंतिम दर्शन के लिए दिग्गजों का जमावड़ा भी लगातार देखने को मिल रहा है। सीएम मोहन यादव के पिता का आज अंतिम संस्कार होना है। शिप्रा तट भूखी माता मंदिर के पास उनका अंतिम संस्कार होगा। अंतिम यात्रा सुबह 11:30 बजे गीता कॉलोनी अब्दुल्लापुरा से शुरू होगी और अंतिम संस्कार में शिप्रा तट पर भूखी माता मंदिर के पास होनी है। इसके लिए जो तैयारियां हैं वो भी लगातार की जा रही है। एक बार फिर से रुक करते हैं शिवेंद्र का। शिवेंद्र, अंतिम संस्कार के लिए शिप्रा तट पर किस प्रकार की तैयारी की गई है? जो तैयारियां हैं वे जोरों शोरों चल रही है, और जो पुरोहित है उन्हें बुला लिया गया है, और खास तौर से जो उनके परिवार के लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। और ठीक मेरे पीछे यहाँ पे जो है भीड़, गाड़ियां, पार्किंग, ये सब होने वाली है। चूंकि घाट के उस पार ये कार्यक्रम होने वाला है, तो वहाँ पे फिलहाल बैरिकेडिंग की हुई है और भीड़ जो है बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना है। और अगर बात करें तो वहाँ यह पहली बार ऐसा होगा कि जब भूखी माता पर कोई इस तरह का आयोजन, क्योंकि अभी तक जो है उज्जैन के जो पुराना शमशान घाट है वहाँ ही ये चीजें होती थी, लेकिन चूंकि वीआईपी मूवमेंट है और पब्लिक बहुत ज्यादा आएगी, तो इसलिए पुराने शमशान घाट पर ये करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए इस घाट को चुना गया और सभी जो वीआईपी जो हैं वो इसी घाट पर आएंगे और इसी घाट से ही सारी प्रक्रियाएं पूरी होगी और उनके अंतिम दर्शन जो है लोग लेने के लिए तुरंत उनके घर पे पहुंच रहे हैं। शिवेंद्र, अंतिम यात्रा कितनी देर में शुरू होने वाली है? कुछ समय को लेकर जानकारी आ रही है? देखिए, कुछ मंत्री और कुछ अधिकारी जो है वो भोपाल से आ रहे हैं, तो थोड़ा सा समय लगेगा और उसके बाद ही यहाँ से जो है यात्रा शुरू होगी और ये यात्रा जो है शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई भूखी माता पहुंचेगी। और देखिए, कहीं ना कहीं उज्जैन में भी आज बहुत ज़्यादा शोक का लहर होगा, क्योंकि 100 वर्ष की उम्र थी उनकी, पूनम चंद जी की, और उनका जाना केवल मुख्यमंत्री के लिए नहीं, उनके जानने वालों के लिए, जो राजनीति में हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं बेहद दुखी है, क्योंकि अपने सीएम को इस तरह से दुखी देखना हर किसी के लिए आज दुख का है। हाँ, देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए दुख का पहाड़ जरूर टूटा है, लेकिन पूरा शहर उनके साथ में है, पूरा प्रदेश उनके साथ में है और वे बहुत ही सरल सहज रूप में अपने हर काम करते हैं। वे रात को भी आए तो कोई बहुत ज्यादा उन्हें न कोई दिखावा करा, डोम भी उनके घर के सामने बहुत ज्यादा कोई बड़ा लगा नहीं है और न ही वो कोई बहुत ज्यादा चीजें दिखाने में विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपनी सरलता से रहते हैं उसी को वे अपना आदर्श मानते हैं और उसी तरीके से वे रहते हैं और वो बहुत ज्यादा उन चीजों में विश्वास नहीं करते और बहुत ही सरल तरीके से रहते हैं। तो इसे जो दर्शन व्यवस्था को उसको भी उन्होंने बहुत ही सरल किया हुआ है, बहुत ज्यादा कोई वो नहीं। रात को भी वे लोगों से अपील कर रहे थे कि वे अपने घर जाएं, क्योंकि सुबह ही ये सब चीजें होना है, क्योंकि लोग जो है बहुत ज्यादा भीड़ में उनसे मिलना चाहते थे। लोग
दर्शन करना चाहते थे। और अभी भी यही स्थिति है कि उनके घर के बाहर चारों तरफ बैरिकेडिंग है और पब्लिक जो है वो बिल्कुल एक दर्शन को जो है उनके घर तक पहुंचना चाहती है, क्योंकि सुरक्षा का इंतजाम बहुत ज्यादा है और पब्लिक को पहुंचने में थोड़ी समस्या भी होगी, और क्योंकि वीआईपी मूवमेंट भी है, सभी को संभालना शासन प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। शिवेंद्र, क्या आम लोगों को भी वहाँ पे अंतिम दर्शन मिल पाएगा या केवल वीआईपी के लिए वहाँ पे व्यवस्था रखी गई है और केवल वीआईपी को ही वहाँ पे एंट्री मिल रही है? नहीं, फिलहाल चूंकि अब वीआईपी है तो उनको पहले दर्शन होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उज्जैन में जो मुख्यमंत्री मोहन यादव है बहुत ही सरल तरीके से रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा वैसा माहौल नहीं होता है। वे बहुत ही मतलब बिना प्रोटोकॉल के बहुत सारी चीजें करते हैं। तो यहाँ भी वे बहुत ज्यादा वैसे नहीं होंगे कि कोई वीआईपी आएगा तब उन्हें ही दर्शन होंगे। पब्लिक के लिए भी वे दर्शन उन्होंने खुल रखे हैं और पब्लिक भी आ रही है और दर्शन उनके कर रही है। पर चूंकि वीआईपी मूवमेंट है तो थोड़ा सा चीजों को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें शासन प्रशासन को करना पड़ रही है। और कौन से वो राजनीतिक बड़ी हस्तियां हैं जो अभी उज्जैन में पहुंच चुकी हैं, शिवेंद्र? देखिए, दोनों डिप्टी सीएम तो फिलहाल पहुंच ही रहे हैं, और बाकी बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय है, दूसरे जो मंत्री है विश्वास सारंग आ सकते हैं भोपाल से, और ऐसे तमाम जो अधिकारी हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं। बात करें वीरा राणा की और डीजीपी, ऐसे कई जो बड़े अधिकारी है वे भी उज्जैन पहुंचने वाले हैं और वे भी अंतिम दर्शन करेंगे। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, अंतिम यात्रा सुबह 11:30 बजे करीब गीता कॉलोनी अब्दुल्लापुरा से शुरू होने वाली है। अंतिम संस्कार शिप्रा तट पर भूखी माता मंदिर के पास होनी है। इसके लिए सुबह से ही तैयारी शुरू हो गई है और घर के बाहर डोम बनाया गया है। अंतिम दर्शन का सिलसिला करीब 10 बजे से शुरू होगा। अंतिम यात्रा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल समेत सांसद, विधायक और बीजेपी कांग्रेस से जुड़े कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां शामिल होने वाली हैं।